इसमें उतारो और देखो बीच में लोगों की आप बोल गुर्दा रहे हुई वहां पर। हैं, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए अपनी बात। बोलिए बोलिए जुनाद साहब। और इन्होंने दो इतिहास की बात कही कि कितने बताया कितने किलो जनेब जो है औरंगजेब तौल लेता था और तलवार के दम पे मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन किया। तो ये इतिहास की कौन सी किताब में पढ़ा है वो मुझे बता दे, मैं भी जाकर के उसे एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, ये कहाँ इतिहास इन्होंने पढ़ लिया ऐसा। नहीं 50 किलो जुनैद साहब, अगर तौल आप करके। जो कह रहे हैं कि अगर योगी जी ऐसा करवा दे तो क्या करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी राजनीति छोड़ देंगे? कोई उसके बाद उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आएगा जो कि इस खाई को और ज्यादा गहरा करने की कोशिश करे? छोड़ देंगे पॉलिटिक्स या छोड़ देंगे ऐसे बयान देना? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप बोलते हैं, जो आपकी नियत है, वो आपके एक्शन से जाहिर नहीं, होनी मैं तो चाहिए। पूछ रही हूँ सिंह साहब, बता दीजिए छोड़ देंगे क्या असदुद्दीन ओवैसी? सिंह साहब शायद नहीं है, बताइए सर, सिंह साहब छोड़ देंगे क्या? बताइए, छोड़ देंगे असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति? नहीं, राजनीति छोड़ने की इसमें कहाँ बात आ गई? तो इस तरीके की बातें करना छोड़ देंगे असदुद्दीन ओवैसी? नहीं, आपको किस बात से आपत्ति है, जरा वो बताइए, कौन सी बात? मुझे उनके उस पूरे स्टेटमेंट से आपत्ति है कि जहां पर दोनों रोजा हो या फिर आपका जुमे की नमाज हो और साथ में होली का त्योहार हो। मैं इन दो तस्वीरों पर आधारित आज चर्चा कर रही हूं सर, इन दो तस्वीरों को आप देखिएगा। मैं सिर्फ इन्हीं दो तस्वीरों के आधारित आज ये डिबेट कर रही हूं कि मुझे ये बताइए कि कहां किसको समस्या नजर आई, कहां किसको दिक्कत हुई जो असदुद्दीन ओवैसी को यह बयान देना पड़ा। ये बयान के बाद की आप तस्वीरें दिखा रही हैं, समस्या पैदा करी है त्योहार से पहले जो लोगों ने बयान दिया था। ये तो जनता ने उनको आईना दिखा दिया कि उनके जो मंसूबे थे उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। हाँ, सिंह साहब का ऑडियो करेक्ट है, टीम कंफर्म करेंगे। जी 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 जी, मैं एक सेकंड, ठीक है, बोलिए जल्दी, सिंह साहब जवाब दे दीजिए, सिंह साहब जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आती हूँ रावत साहब, फिर उसके बाद आ रही हूँ रावत साहब आ रही हूँ। ये मेरे घर में, मैं अभी इसलिए उठा कि ये मेरे घर में एक म्यूरल है। ये भाई दयाला जी हैं, इनको जिंदा जेल में रखकर उबाला गया था। ये गुरु तेग बहादुर जी के साथी थे। कश्मीरी पंडित आए थे गुरु तेग बहादुर जी के पास ये कहने के लिए हमको शमशीर की नोक के नीचे धर्म बदलने नहीं कहा गया है। तो ये इतिहास में दर्ज है, मैंने इसकी हरिया, मेरे घर में कुछ और तस्वीरें लगी, ये एक म्यूरल है अकेला। ठीक है सर। भाई मती दास जी को जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ गए थे, उनको आड़ी से बीच में से चीर दिया गया था। भाई सत्यदास जी उनके साथ तीसरे रेत से साथी, उनको रुई के गोले में जिंदा जला दिया गया था बांधकर। और भाई हमारे गुरु तेग बहादुर जी का सर काट दिया गया था। ठीक है, प्रियंका जी बीच में आना चाह रही है सर, जरा देश में धर्म बचा रहे। ठीक है सर, जरा बाकी मेहमानों से मुझे एक बार प्रतिक्रिया, फिर जुनैद साहब आपसे वापस से काउंटर लेती हूँ। प्रियंका जी बीच में आना चाहती हैं जरा। प्रियंका जी, भाईजान इतना लाल क्यों हो रहे हैं? मुझे उनके लाल होने की, उनके बेचैन होने की मुझे वजह नहीं समझ में आई। आई एम श्योर ये दोनों तस्वीरें देखकर आपको भी वही सुखद एहसास हो रहा होगा जो मुझे हो रहा है, या किसी भी भारतीय को होता है, क्योंकि हम यही चाहते हैं हमारे देश में। नो इफ नो बट। पूर्णिमा जी, भाईजान की आप बात करती हैं, वो भाईजान तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए पहले ही डगमस्तक रहते हैं। अब भाई, अब मैं तो ये कहूंगी कि बीजेपी को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस तस्वीरों को देखकर, और AIMIM के जो नेता हैं उनको भी जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये देश की गंगा जमुनी तहजीब है और यही इस देश का कल्चर है और यही इस देश की रीति और परंपरा है। पर एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि ये प्रशासन है कहाँ, पूरे तरह से लापता है क्या? आप ये बताइए, बरेली में डिप्टी SP हुड़दंग रोकने गए, उनका घर जला दिया गया। दिन दहाड़े बनारस में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई जिसकी शादी थी, और भी एक जगह दिन दहाड़े उसके घर के सामने गोली चला दी गई। अरे भाई, ये पुलिस प्रशासन कहाँ है उत्तर प्रदेश में? सबके पूरी तरह संभल में ही पूरी पुलिस डिप्लॉय कर दी है क्या? वास्तविकता देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज हो चुका है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर राजनीति हो रही है। अभी यहाँ पर बैठे हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता, वो ज्ञान बांट रहे थे। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि ये जो कुंभ में इतने लोग मर गए भगदड़ में, उनका डाटा कहाँ है? उनको किसने मार डाला? आपकी अव्यवस्था ने मार डाला। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए, किसने मार डाला? आपकी सरकार ने मार डाला। अरे भाई, आप भूतकाल में चले जाते हैं, वर्तमान में आप जिम्मेदार हैं इतनी मौतों के। आज भी जो है पूछ रही हूँ कि किसान आंदोलन पर जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनके लिए क्या है आपके पास? बात नहीं करेंगे आप किसानों पर, बात नहीं करेंगे आप महिला उत्थान पर, बात नहीं करेंगे आपके प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं या नहीं है, बात नहीं करेंगे आपके अस्पतालों में डॉक्टर है या नहीं है, बात नहीं करेंगे कि एक महिला को अपने पति को स्ट्रेचर नहीं दिल पाया, अपनी पीठ पर लाद के वो ले गए, बात नहीं करेंगे कि नौकरियां नहीं है लोगों के पास, पेपर लीक पे लीक होते चले जा रहे हैं।
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, हिंदू मुसलमान करते हैं यहाँ पर। मुझे बोलने का समय देना जरूर। मुद्दे, अरे बोलने का समय क्या देंगे, आपके मुंह में जबान नहीं होगी सारी अरे बातों। आपने बोल दिया बहन स्थित बैठा हूँ मैं। नहीं, आपके सवाल हैं प्रियंका जी, उनके पास जवाब है, उनको देने दीजिए। अगर नहीं होंगे तो कुछ नहीं रहेगा उनके पास बोलने के लिए, तो उनका जवाब ले लीजिए। आज तक आप रिलीज नहीं कर पाए हैं, आप बात करिए ना कि कितना रोजगार दिया। सिंह साहब जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद मैं बाकी प्रवक्ताओं के पास भी जाऊंगी। बताते जाइएगा कि ये जो 45,000 आपने दारू की दुकानों पे ठेके बांटे हैं ना, इनको पीने वालों के लिए आप जहर बांट रहे हैं। यहाँ पर अपना राजस्व तो बढ़ा रहे हैं, पर आप उत्तर प्रदेश को पूरी तरह नशे की चपेट में झोंक रहे हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। सिंह साहब बताइएगा, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं आप लोग, बाकी किसी बात पर ध्यान नहीं देते? उन्हें भाई मैं अपेक्षा करूंगा कि बीच में टोकरी मैंने इनको इसलिए बोलना चाहिए, बहन है मेरी, और मेरी आवाज ठीक है, बीच में किसी को बोलूंगी। बोलिए। इनसे पूछिए कि देश के अंदर ये, और मैं नहीं कर रहा, इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है दुनिया की, उसका डेटा पढ़ कर बताता हूँ। 30 करोड़ लोग पूछ रही हूँ। प्रियंका जी जवाब ले लीजिए, प्रियंका जी जवाब ले लीजिए। देखो बहन, मैं सम्मान कर रहा हूँ, उसका लाभ मत, फालतू लाभ मत, प्लीज बात रख लीजिए। आपने बोला, मैंने एक बार नहीं रोका, आपने कुछ और बोलना और बोल लीजिए। आप बोल लीजिए कुछ और बोलना। प्रियंका जी जवाब ले लीजिए, प्रियंका जी जवाब ले लीजिए, प्रियंका जी जवाब ले लीजिए। रुपया कहाँ गिरता चला जा रहा है? प्रियंका जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए मैम, देंगे आप? मैम जवाब ले लीजिए, मैम सुनेंगी तो जवाब मिलेगा, जवाब ले लीजिए प्लीज। बोलिए सिंह साहब जी। 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर है। मेरा डेटा नहीं है, इकोनॉमिस्ट जो कि मैगजीन है, दुनिया की नॉन मैगजीन है इकोनॉमिस्ट की, उसका डेटा है ये मेरा डेटा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अरे भाई ये बताइए, मनरेगा के 100 करोड़ रुपए बकाया है, मजदूरों को क्यों नहीं दिया? चलिए पूर्णिमा जी, डिबेट इनसे करा लीजिए, मुझे नहीं पता बदल गया डिबेट का। बजट में प्रियंका जी, आपने अखबार में छाप प्रियंका जी, कहाँ है? प्रियंका जी आपने बहुत सारे सवाल पूछे, उनको जवाब तो देने दीजिए प्लीज मैम। इनको पता है, पता नहीं किसको बाहर निकाल दिया। प्रियंका जी, मैं दरअसल देखिए, आप स्पेसिफिकली आज मैं चर्चा असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर करने के लिए बैठी थी इन दो तस्वीरों के साथ, लेकिन आपने जिन सवालों का जिक्र किया, सुनिए ना प्रियंका जी, मेरी बात तो सुनिए, उसका वो जवाब दे रहे हैं ना, सरकार के प्रवक्ता है ना, सुन लीजिए उनको। प्रियंका जी सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए मैम। प्रियंका जी प्लीज, तो पेट्रोल डालेंगे, प्रियंका जी प्लीज, आग नहीं जलेगी तो कैसे? प्रियंका जी प्लीज, रोटी सेकने के लिए बैठे हुए सारे। हो गया मैम, ले लूं जवाब? जी थैंक यू। बोलिएगा सिंह साहब। पूर्णिमा जी, अगर इन्होंने दोबारा बोला तो फिर मैं, आप किसी और से बोलवा दीजिए, क्योंकि ये बोलने नहीं देंगे। इनको पता सच बोलूंगा भी चुभेगा, जो अगला सच बोलूंगा अभी डिबेट छोड़ कर भागेगी। कोई बात नहीं सिंह साहब, आप बोलिए। दिल्ली के अंदर 3,000 सिखों का कत्ल किया था राजीव गांधी ने, 3,000 सिखों का कत्ल किया था। मार डाला 700 आपने? देखो फिर बयान हो गया ना पूर्णिमा। किसने मारा किसानों को? चलिए, 700 किसान मरे थे कि नहीं मरे थे? एक दिन में नोट रखा आपने संसद के अंदर? प्रियंका जी, दिस इज नॉट द वे मैम, ये कोई तरीका नहीं है। सवाल नहीं, ऐसा नहीं, आपने पूछ लिया ना मैम सवाल, अब बीच में आप उनके हर एक सेंटेंस के बाद बोलेंगी तो कैसे उनकी बात पूरी होगी? आपको खुद को अच्छा नहीं लगता कोई बीच में बार बार बोले, तो कम से कम उतनी रिस्पेक्ट दूसरे प्रवक्ता के साथ तो मैम मेंटेन कर ही सकते हैं ना। जी ठीक है, थैंक यू मैम। सिंह साहब अपनी बात को पूरा करेंगे, मैम प्लीज बीच में मत बोलिएगा। राजीव गांधी ने अपने नेताओं के थ्रू तार डालकर 3,000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलवाया था, और फिर उनको तोहफे भी दिए, मंत्री बनाया सरकारों ने। और फिर हिम्मत करिए कहने की, जब बड़ा पैर गिरता है तो धरती हिलती है। और फिर अभी हाल तक इनके नेता कहते रहे, जो कि राहुल गांधी के चचा हैं या उनके सलाहकार है, कहते रहे हुआ तो हुआ, श्याम प्रसाद ने कहा था हुआ तो हुआ। आप मत बताया करो दंगों की बात, आप मत बताया करो कितने लोग कहाँ मरे थे देश के अंदर। और फिर 3,000 यहाँ नहीं मारे थे, आपने 30,000 पंजाब में भी मरवाए थे, जिनका आज तक कोई बही खाता नहीं, कोई हिसाब नहीं। 30,000 हो गई ना पूर्णिमा जी। प्रियंका जी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी मैम। प्रियंका जी नहीं हो पाएगी इस तरीके से चर्चा, नहीं हो पाएगी मैम, नहीं हो पाएगी। और मैं इतनी बार आपसे नहीं बोल सकती, मैं इतनी बार आपसे नहीं बोल सकती मैम, प्लीज मैं नहीं बोल सकती आपसे। इस अलग मुद्दे पर चर्चा के लिए मैं कल फिर से चर्चा रख लूंगी और आप दोनों का फेस ऑफ करवा दूंगी मैम, लेकिन अभी प्लीज ये सब बीच में करके समय मत जाया करिए, बाकी और लोग भी हैं। और जहां तक ओवैसी साहब की बात है, अभी ओवैसी साहब गले मिल रहे थे इनके नेता के साथ, रेड्डी साहब के साथ।
तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर खूब गले मिले, और वो कह रहे हैं वहां पर कि इनसे बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं, वो कह रहे हैं इनसे बड़ा बढ़िया नेता नहीं है। कौन ओवैसी साहब के साथ है, कौन ओवैसी साहब के खिलाफ है, सबने देख लिया था, पब्लिक डोमेन में। अभी हाल की फोटोग्राफ, हफ्ता भर पहले की फोटोग्राफ है, खूब जोरों से गले, खूब आपस में खीर भी खिला रहे होंगे, खुद खजूर भी खिला रहे होंगे, सब खिला, अच्छी बात है। परंतु कौन ए एन कौन बी है सब दिख गया, सबको नजर आ गया अभी। ठीक तो है, इसलिए शीशा देखिए पहले जाकर, फिर बात करिए। ठीक है।